गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने लास्ट वीडियो में बेटा आपको 5 जो विवरण चिन्ह बताए थे मैंने अपने चैप्टर 12 के, है ना, वहां तक बता दिया। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो 6 नंबर है वो क्या है हमारा? अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम किसे कहते हैं, कैसे लगता है? ये एक ऊपर बिंदी होती है और नीचे इस तरह से हमारा अर्ध विराम लगता है। ठीक है, अर्ध विराम किसे कहते हैं? जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम, पूर्ण विराम जो होता है पूरा जो लाइन खींची होती है लास्ट में उससे थोड़ा कम, और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया चंद्र उदय हुआ, तारे चमकने लगे। चंद्र उदय हुआ, थोड़ा सा रुके हम, तारे चमकने लगे, तो यहां हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम से हम थोड़ा सा कम रुके हैं और अल्प विराम से अधिक रुके हैं, तो हम यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। अर्ध विराम हमने ऐसे लगा दिया, चंद्र उदय हुआ, तारे चमकने लगे। ठीक है, अर्ध विराम के बाद हमारा आता है 7 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का को किस तरह से लगाया जाता है? एक यूं इस तरह से एक लाइन होती है, वो योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। शब्दों, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा माता, पिता, भाई, बहन। ठीक है, तो माता पिता को दोनों को आपस में ये जोड़ेंगे हम योजक चिन्ह लगा के। भाई बहन को आपस में जोड़ दिया हमने, है ना, दो योजक चिन्ह लगा के। ठीक है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह। 8 कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हमारा कौन सा, कैसे लगता है? योजक चिन्ह जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लगा देते हैं निर्देशक चिन्ह। जब वाक्य के बीच में किसी बात को स्पष्ट करना हो, जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, उसके बीच में हमें किसी बात को स्पष्ट करना है। जैसे दिनेश ने अपने मित्रों, अब हमें स्पष्ट करना है मित्रों के क्या क्या नाम थे, है ना। बीच में हमें अगर स्पष्ट करना है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख दिया दिनेश ने अपने मित्रों, अब मित्रों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया राम, है ना, मोहन, ठीक है, और अनिल से सहायता मांगी। ठीक है, दिनेश ने अपने मित्रों, है ना, वो मित्र जो थे उनको स्पष्ट करना है कौन कौन से मित्र थे, राम, मोहन। फिर हम निर्देशक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, उनके मित्रों के नाम बताए हैं उसने, वहां हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह।
कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह हमारा यही जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, यही हमारे कोष्टक चिन्ह है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, है ना, किसी शब्द का जो अर्थ होता है, जैसे मैंने लिखा निरंतर अध्ययन से विद्यार्थी व्याकरण को नहीं भूलता। निरंतर अध्ययन से विद्यार्थी व्याकरण को नहीं भूलता। तो निरंतर का अर्थ क्या होगा? निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या होगा? लगातार। तो हमने निरंतर का अर्थ यहां लिख दिया लगातार, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। हम किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो हमने इस शब्द का अर्थ प्रकट किया है यहां, तो ब्रैकेट लगा, कोष्टक लगा के हमने इसको लगातार लिखा। निरंतर माने क्या होता है? लगातार होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा 10, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसे लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे एक एक, इकहरा ने एक एक। किसी रचना का नाम, लेखक का उपनाम आदि के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी रचना का नाम लिखना हो हमें, जैसे मैंने लिख दिया रामायण, तो हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। महाभारत लिख दी, है ना। तो और जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को मुंशी भी कहते हैं, है ना, तो मुंशी के ऊपर हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया, ठीक है। किसी रचना का नाम, लेखक का उपनाम आदि के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद जी को मुंशी भी कहते हैं, तो मुंशी के ऊपर हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। उनकी रचना पंच परमेश्वर बहुत प्रसिद्ध है। तो रामायण जैसे पंच परमेश्वर मैंने लिखा, तो इसमें भी हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे रामायण में लगाया वैसे ही हम, ये रचना का नाम है, ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये इकहरा हो गया क्योंकि एक एक लगा है। अब लिखेंगे हम दोहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह में हम दो लगाएंगे, ठीक है। जब किसी की कही हुई बात को, कोई महापुरुष अगर किसी बात को कह के गए हैं, तो हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। ज्यों का त्यों लिखेंगे तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे अटल बिहारी जी ने कहा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये था इकहरा, तो एक एक ब्रैकेट लगाया। अब ये हमारा कितना है? दोहरा, यानी दो दो ब्रैकेट, ये कॉमा जैसे ऊपर लगाने होंगे, ठीक है। तो ये कब लगते हैं हमारे? जब किसी की कही हुई बात को, जैसे कोई महापुरुष कह के गए हैं किसी बात को, उनकी बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, है ना। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे अटल बिहारी जी ने कहा, क्या कहा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। ये किसने कही है?
अटल बिहारी जी ने कहा है, तो हम यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से ये हमारे जो विराम चिन्ह हैं, ये सारे यहाँ 11 हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये समझा दिए हैं आपको, है ना। अच्छे से आप पढ़ लेना। विराम चिन्ह पता ही है आपको कि बोलते समय हमें अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के लिए कभी कभी कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। और लिखते समय जिस चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, यानी लिखते समय वाक्यों में रुकावटों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे विराम चिन्ह हो गए। ओके, तो आप ये अच्छे से आप इनको अच्छे से रीड करना, इनको समझना। ओके, थैंक यू।